हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वर्ण, वर्णमाला एवं मात्राएं। बच्चों, हम सभी प्रतिदिन अनेक प्रकार की ध्वनियाँ यानी आवाज़ें सुनते हैं। जैसे चित्र हमें दिए गए हैं सामने। पहले किसका चित्र है? घड़ी का। घड़ी की आवाज़ कैसी होती है? टिक टिक। और रेलगाड़ी की आवाज़ छुक छुक। घंटी की आवाज़ टन टन। इसी प्रकार हम कुछ जंतुओं की आवाज़ें भी सुनते हैं। जैसे बकरी, उसकी आवाज़ कैसी होती है? मैं मैं। और कुत्ते की भौं भौं। और बिल्ली, उसकी आवाज़ कैसी होती है? म्याऊं म्याऊं। और बच्चों, जब हम भी दूसरों से बात करते हैं तो हमारे मुख से भी अनेक ध्वनियाँ निकलती हैं। जैसे माँ। माँ एक शब्द जब हम पुकारते हैं तो ये ध्वनि है। गाना गाना, इसमें भी ध्वनियाँ निकल रही हैं। और पढ़ना, जोर जोर से अगर हम पढ़ रहे हैं तो ध्वनियाँ हमारे मुंह से निकल रही हैं। तो बच्चों, व्याकरण में ध्वनि का मतलब होता है वर्ण। ध्वनियाँ मुख से बोली जाती हैं एवं कान से सुनी जाती हैं। उन ध्वनियों को जब लिखा जाता है तो उन्हें अक्षर कहते हैं। अक्षर को वर्ण भी कहते हैं। बोलते समय हमारे मुख से वाक्य निकलते हैं। ये वाक्य शब्दों से बनते हैं एवं शब्द वर्णों से। जैसे यह मेरी पाठशाला है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस वाक्य में 4 खंड हैं। यह मेरी पाठशाला है, ये खंड शब्द कहलाते हैं। ये अलग अलग वर्णों के मेल से निर्मित हैं, यानी शब्द अलग अलग वर्णों से बने होते हैं। जैसे पहला शब्द है यह। यह किन किन वर्णों से बना है? य जमा अ जमा ह जमा अ, 4 वर्ण आ गए इसमें। अगला शब्द है मेरी। ये भी 4 वर्णों से बना है। म जमा ए जमा र जमा ई। पाठशाला, ये भी कई वर्णों से बना है। प जमा आ जमा ठ जमा अ जमा श जमा आ जमा ल जमा आ। अगला है। ये 2 वर्णों से मिलकर बना है, ह और ए। हो गए ना। शब्दों का निर्माण, यानी वर्णों से शब्दों का निर्माण होता है। अब इन खंडों को और अधिक नहीं तोड़ा जा सकता, अतः इन्हें भाषा की सबसे छोटी इकाई कहा जाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। क्या कहते हैं? सबसे छोटी इकाई भाषा की वर्ण कहलाती है। वर्ण की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है। मुख से निकली हुई उस ध्वनि को वर्ण कहा जाता है जिसके और अधिक टुकड़े ना किए जा सके। वर्ण का दूसरा नाम अक्षर भी है। आइए अब जान लेते हैं कि हिंदी भाषा में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी भाषा में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्वर और व्यंजन। एक एक करके पढ़ते हैं। स्वर क्या है और व्यंजन क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे स्वर यानी वॉवल्स। बच्चों, जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की मदद की अनिवार्यता महसूस नहीं होती उन्हें स्वर वर्ण कहा जाता है। अर्थात स्वरों का उच्चारण करने के लिए हमें किसी और वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं। जैसे अ आ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। बच्चों, वर्तमान समय में अंग्रेजी की ध्वनि आ को भी हिंदी के ही स्वरों में गिना जाने लगा है। आइए अब जानते हैं व्यंजन क्या है, यानी कॉन्सोनेंट्स। जिन वर्णों के उच्चारण स्वर की मदद से होते हैं उन्हें व्यंजन वर्ण कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में उनकी कुल संख्या 35 होती है। क से ढ तक को व्यंजन वर्ण कहा जाता है। तो हिंदी के व्यंजन वर्ण इस प्रकार हैं: क ख ग घ ड च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प
प फ ब भ म य र ल व श स ह ड़ ढ। तो बच्चों, ऊपर बताए गए स्वरों एवं व्यंजनों के अतिरिक्त हिंदी में कुछ और ध्वनियों का भी प्रयोग किया जाता है। ये कौन सी है, इन्हें भी जान लेते हैं। पहले है अंग और अह। बच्चों, अंग को अनुस्वार एवं अह को विसर्ग कहते हैं। याद रखिए, अंग एवं अह न तो स्वर ही हैं और ना ही व्यंजन। ये दोनों के बीच की ध्वनियां कही जाती हैं। इन्हें व्याकरण में अयोगवाह कहा जाता है। दूसरा है श, त्र, ज्ञ एवं श्र। बच्चों, इन चारों को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। ये चारों दो दो वर्णों के मेल से निर्मित है, अतः इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। पहला है श, किनसे मिलकर बना है, क और श, दो व्यंजनों से मिलकर बना व्यंजन। त्र, त्र बना है त और र से। ज्ञ बना है ज और य से। और श्र किससे बना है, श और र, दो व्यंजनों के मिलकर बने हैं, इसीलिए ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तीसरा है हिंदी में ज एवं फ का भी प्रयोग होता है, अर्थात इन दोनों को ज एवं फ के नीचे बिंदी लगाने से बनाया जाता है। इस बिंदी को नुक्ता कहते हैं। इनका प्रयोग उर्दू एवं फारसी भाषा के शब्दों में किया जाता है, अर्थात किसी भी भाषा के वर्णों के व्यवस्थित क्रम में लिखे वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। किसे कहते हैं वर्णमाला? किसी भी भाषा के वर्णों के व्यवस्थित क्रम में लिखे वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो बच्चों, आगे पढ़ते हैं अब इसके बारे में। अब हम जानेंगे मात्रा क्या है। बच्चों, अ के अतिरिक्त सभी स्वरों की अपनी मात्राएं होती हैं। जब किसी स्वर को किसी व्यंजन के साथ जोड़ा जाता है तो उसके साथ स्वर नहीं बल्कि उसकी मात्रा का प्रयोग किया जाता है। जैसे र जमा आ क्या बना, रा। और प जमा ई मात्रा के रूप में आ गया तो बना पी। इस तरह से लिखा जाता है। तो मात्रा की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है। व्यंजन के साथ स्वर के जो चिन्ह लगते हैं उन्हें मात्रा कहा जाता है। आइए अब स्वरों की मात्राएं भी जान लें। हर एक स्वर की अपनी अपनी पृथक पृथक यानी अलग पृथक मात्रा होती है। 11 स्वरों में अ एकमात्र ऐसा स्वर है जिसकी कोई भी मात्रा नहीं होती। यह व्यंजनों के साथ ही मिला होता है और इसके बिना अक्सर व्यंजनों का उच्चारण संभव नहीं है। जैसे क जमा अ क, च जमा अ च, यानी कि जो भी हम व्यंजन बोलेंगे उसमें अ की ध्वनि आएगी आएगी। आगे हम मात्राओं के प्रयोग को पढ़ते हैं और समझ लेते हैं उन्हें। सबसे पहला अ की कोई मात्रा नहीं होती। व्यंजन मात्रा कैसी होती है, क जमा अ और मात्रा के साथ जुड़कर क। स्वर सहित व्यंजन नहीं है। इसका प्रयोग शब्द में कैसे होता है, कल, कब। आ की मात्रा एक डंडे के रूप में होती है। क जमा आ और व्यंजन मात्रा के साथ क डंडे के रूप में आता है। का बनता है, शब्द बनता है काम, कार। तीसरा है छोटी ई की मात्रा, ये व्यंजन के आगे से लगती है। इसके शब्द कैसे बनेंगे, किरण, किला। बड़ी की मात्रा व्यंजन के पीछे से आती है, जैसे की, कीमत, कील। छोटे यू की मात्रा व्यंजन के नीचे से, क में छोटा ऊ लगाया कु और शब्द बना कुल, कुछ। बड़ों की मात्रा भी व्यंजन के नीचे से आती है, कू, शब्द बनेगा कूच, कूपा। री की मात्रा भी व्यंजन के नीचे से आती है, क्री, कृषक, कृपा। ए की मात्रा क के ऊपर रेखा के ऊपर लगती है, जैसे क में लगी छोटे की मात्रा के, केला, केश। बड़े की मात्रा भी क के ऊपर दो मात्रा के रूप में आती है, कै, कैद, कैलाश शब्द है इसके। ओ की मात्रा एक डंडे के रूप में और व्यंजन के ऊपर एक मात्रा आती है, को, कोयल, कोट। ओ की मात्रा आ गई। औ की मात्रा ये भी एक डंडे के रूप में लेकिन रेखा के ऊपर दो मात्राएं आती, क्या बनेगा, को, कौवा, कौन। अब मात्रा के संबंध में कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं, उन्हें जान लेते हैं।
पहला है र में उ एवं ऊ की मात्रा उसके नीचे नहीं लगाई जाती है, बल्कि उसके सामने इस प्रकार लगती है। जैसे र जमा उ क्या बना? रु। रुकना, गुरु, रुचि। इस प्रकार र के पीछे से छोटे ऊ की मात्रा लगती है। बड़ा ऊ र जमा बड़ा ऊ रू। रूठना, रूप इसके शब्द हैं। ये र के पीछे से इस प्रकार लगती है। दूसरा है अंग के चिन्ह वर्ण को ऊपर लगाया जाता है। जैसे क जमा अंग कंघा। देखिए बिंदु के रूप में ऊपर आएगा, शब्द बने कंचा, कंस, कंगन। और तीसरा क्या है? तीसरा है अंग की तरह चंद्र बिंदु का भी प्रयोग किया जाता है। यह भी वर्ण के ऊपर ही लगता है। जैसे ह के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया, हंसना, हंसी। इस तरह ये भी ऊपर लगता है। अब कुछ बातें हैं जो ध्यान देने वाली हैं, इन्हें ध्यान रखना है। जैसे कौन सी हैं? पहली बात है अ की अपनी कोई मात्रा नहीं होती। व्यंजनों में यदि किसी अन्य मात्रा का प्रयोग ना हुआ हो तो भी उसमें ओ की ध्वनि मिली होती है। दूसरा है, याद रखने होगी बातें, ओ के बिना किसी व्यंजन को बोला नहीं जा सकता। जब किसी व्यंजन में ओ की ध्वनि नहीं मिली होती तो उस व्यंजन के नीचे एक छोटी सी तिरछी रेखा खींची होती है, जिसे हलंत कहा जाता है। जैसे अ ध्वनि के बिना व्यंजन क, च, र, प, नीचे हल चिन्ह लगा हुआ है। हल चिन्ह से क्या हो गया? ये स्वर रहित व्यंजन हो गए। अब अ ध्वनि के साथ व्यंजन क, च, र, प, हल चिन्ह नहीं, इसका मतलब अ की इसमें ध्वनि है। तो बच्चों इस पाठ में हमने वर्ण, वर्णमाला और मात्राएं ये सब समझी। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। आप इसका अभ्यास लगातार करते रहिए और इसका अभ्यास कार्य स्वयं कीजिए।